तो आज की इस प्रातकालीन सभा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। वरिष्ठ भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रील प्रभुपाद जी की महती अनुकंपा से आज हम सब इस पंजाबी बाग मंदिर के प्रांगण में श्री वक्रेश्वर पंडित जी के आविर्भाव तिथि का उत्सव मनाएंगे। गौड़िया वैष्णव विचारधारा में उत्सव शब्द का अर्थ है उत्साह पूर्वक श्रवण करना। अभी आजकल हो गया फेस्टिवल्स, थोड़ा रंगारंग कार्यक्रम, लेकिन असली गौड़िया विचारधारा है उत्सव के दिन 10-12 घंटे बैठकर श्रवण किया जाए। तो इतना टाइम प्रभु जी हमको देंगे नहीं, तो इसलिए 1 घंटे में हमको उत्सव पूर्ण करना होगा। नहीं, अन्यथा पहले ऐसे ही होता था श्रवण उत्सव, जितना श्रवण करेंगे उतना आनंद का वर्धन होगा। गौर किशोर बाबा जी महाराज एक उत्सव के लिए सबको बुलाए थे, बड़े बड़े वैष्णवों को। उत्सव है, उत्सव है। लोग मेन्यू कार्ड ढूंढते रह गए कि क्या प्रसाद बनाए, तो उन्होंने कहा कि नाम जप और हरि कथा श्रवण यही उत्सव है। प्रसाद तो मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो मुख्य आयोजन में प्रयोजन प्रसाद ही होता है। पर वो गौड़िया वैष्णव विचारधारा नहीं थी। पर प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी लोगों को प्रचार करने के लिए कहा वी आर किचन फिलॉसफी, हम लोग किचन में प्रसाद बनाते हैं और भक्तों को खिलाते हैं, उससे लोग भगवान की ओर जुड़ते हैं। लेकिन उनको और आगे भी बढ़ना चाहिए, प्रसाद तक ही नहीं रहना चाहिए, उसके आगे भी डीप फिलॉसफी, गहरे सिद्धांतों को जानना चाहिए। तो वक्रेश्वर पंडित जी का आज आविर्भाव तिथि है। इनका जन्म हुगली बंगाल में गुप्तीपारा नामक एक जगह है, वहाँ पर त्रिवेणी घाट पर, जहाँ पर नदियों का मिलन होता है, ऐसे स्थान पर हुगली जिले में इनका जन्म हुआ। वक्रेश्वर पंडित को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। वक्रेश्वर पंडित जैसे भगवान जब श्री कृष्ण का, हरे कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण का विस्तार होता है तो भगवान कृष्ण अपने भागवत विस्तार में षष्ठी लीला में पहले प्रथम स्वरूप में बलराम रूप में आते हैं। और बलराम जो है वो सेव्य भगवान, सेवक भगवान होते हैं, और श्री कृष्ण सेव्य भगवान होते हैं। मतलब उनकी सेवा की जाती है और वो सेवा करते हैं, पर दोनों में कोई भेद नहीं है। पर प्रथम विस्तार कृष्ण का बलराम है। बलराम जी के विस्तार में चतुर्व्यूह आते हैं, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये जो संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न है, ये चतुर्थ विग्रह हमारे 4 विचारों के, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग और एक्शन, हम जो विचार करते हैं उसके भी एक आराध्य है। कौन है? भगवान वासुदेव। हम जो भाव फील करते हैं उसके भी एक आराध्य है संकर्षण भगवान। जो हम विल करते हैं, इच्छा करते हैं, उसके प्रद्युम्न, और जो हम क्रिया करते हैं उसके अनिरुद्ध है। यही चतुर्थ विग्रह सीता राम लक्ष्मण, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चतुर्थ विग्रह अयोध्या धाम में दशरथ के महल में प्रकट हुए। ये 4 विग्रह वाल्मीकि जी कहते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वही अनिरुद्ध जो विष्णु तत्व है वही वक्रेश्वर पंडित है, ऐसा गौर गणेश दीपिका में बताया गया। तो हम लोग इसको श्रवण करते हैं शास्त्रिक दृष्टि से कि उसके उपरांत संकर्षण का विस्तार हुआ, तब लक्ष्मी नारायण आए, फिर द्वितीय चतुर्व्यूह आए, जिसमें से हर एक गर्भदायी विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, करुणोदक्षाई विष्णु के और मन के, इस प्रकार से वह 4 विग्रह आगे अलग कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रथम विग्रह है चतुर्व्यूह, ये भगवान का विस्तार है। पहले भगवान परात परमेश्वर के रूप में है, फिर भगवान अपना विस्तार व्यू अवतार के रूप में करते हैं। जैसे राधा रानी भी अपना अवतार करती हैं अपनी सखियों के रूप में, तो उन सखियों में उसे काया व्यू अवतार कहते हैं। काया श्री राधा रानी की काया, और उसका अवतार अष्ट सखियों में, फिर अनेक अनेक गोपियों में है राधा रानी तत्व ही। लेकिन किसी में कम अंश, किसी में कम अंश, किसी में थोड़ा अंश, अंश अंश थोड़ा अंश, ऐसे। तो काया व्यू अवतार जो उनकी 6-8 गोपियां हैं, उनमें से तुंग विद्या, उनको भी वक्रेश्वर पंडित कहा गया। तो एक तरफ देखा जाए तात्विक दृष्टि से
तो वो विष्णु तत्व में अनिरुद्ध हैं। और अगर कायाव्यूह दृष्टि से देखा जाए राधा शक्ति तत्व में, तो वह तुंग विद्या गोपी के अवतार। सोचिए आज आपके गौड़ीय वैष्णव में अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ है और आज तुंग विद्या जी का भी जन्म हुआ है, तो हमारी अष्ट सखियों में से एक है। हरि बोल। और साधारण जीव नहीं है, फिर भी वह लीला करते हैं हमको शिक्षा देने के लिए। इसलिए गौड़ीय आचार्यों की चैतन्य चरितामृत की, चैतन्य भागवत की लीलाएं अद्भुत शिक्षाप्रद लीलाएं हैं, वैष्णवों को जीवन कैसे जीना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में चैतन्य चरितामृत नहीं पकड़ाई जाती, पकड़ाएंगे तो आदमी मंदिर छोड़कर चला जाएगा, अगर ये तो बड़ा कठिन है। पहले उसको गीता पकड़ाते हैं कि मोक्ष तक पहुंचो, सर्वधर्मान परित्याजन तक पहुंचो, फिर मामेकम शरणम व्रज तक पहुंचो, फिर अहम तुम सर्व पाप्यभ्यो, तुम्हारे पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है, चलो पाप मुक्ति का एक फिल्टर टेस्ट हो गया मेरा क्लियर, मुझे यहाँ पर आराम से भोग लगाने के लिए भी कहते हैं कि अरे भगवान के आगे भोग लगाओगे तो भगवान उसमें से पाप को निकाल लेते हैं और फिर आपको केवल प्रसाद रूप में मिलता है। यह सिद्धांत सुनने में पापी व्यक्ति को कलयुग के अच्छा लगता है, तो गीता पढ़ने लगता है। भागवत का तो प्रारंभ भी होता है कि वो जो तुम मुक्ति की बातें कर रहे थे ना, धर्म प्रोजित कैटव निर्मत शरणाम, उसको छोड़ दो। अरे अभी तो गीता सीख के आए थे, बोले उसे छोड़ दो, वो सिद्धांत छोड़ दो, अभी कहाँ बढ़ो, बोले प्रेम की ओर बढ़ो। तब प्रेम कैसे होगा? तो भागवत का अंत हुआ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन कर लोगे तो तुम प्रेम प्राप्त कर लोगे। अब नाम संकीर्तन तक भागवत ने पहुंचा दिया, गीता ने मुक्ति तक पहुंचा दिया। अब नाम संकीर्तन के उपरांत क्या होगा? बोले फिर चैतन्य चरितामृत में वैष्णव के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सिखाएगी आपको चैतन्य चरितामृत, चैतन्य लीलाएं सिखाएगी, वरना फंस जाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो डीलिंग नहीं करना होता, शुरुआत में तो सभी लोगों में हमें विष्णु नजर आ रहे होते, सबको दंडवत कर रहे होते। वो तो जब साथ रहते हैं तब पता चलता है हिरण्यकश्यप कौन है, हिरण्याक्ष कौन है, कंस कौन है। अब ऐसा विचार ना करें, उसके लिए फिर हमें चैतन्य चरितामृत का सहारा लेना होता है। तो गौरगणेश दीपिका में कहा गया, वियुस्तु अनिरुद्धो यसा वक्रेश्वर पंडितः। वियुस्तु, चतुर्व्यूह में से वियुस्तु अनिरुद्धो, उन व्यूह में से जो अनिरुद्ध है, यसा वक्रेश्वर पंडितः, वही वक्रेश्वर पंडित। सोचिए विष्णु तत्व। सहर्ष गायकम महिमा देहि त्वाम करुणामयम, उनके गुण बताए गए कैसे हैं? सहर्ष गायकम, बड़े हर्षित होकर के गायन करते। हम लोग गाते हैं, एक भजन गा लेंगे 7 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, 1 घंटे का इधर उधर देखेंगे, कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे भाई किसी और को बुलाओ वरना मैं आज अंतिम गायन करूंगा। सहर्ष गायम, गायन करे लेकिन हर्षित होकर के, प्रसन्नचित होकर। तो कहते हैं कि महिमा उनकी जो है देहित्वम, उनकी जो देह है वो रोमांचित होकर के कीर्तन कर रही है। वो देख ही नहीं रहे हैं, किसी को इसका फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। हम तो एक भजन गाएंगे, देखेंगे लोग ऐसे कर रहे हैं तो मेलोडी चेंज कर देंगे, क्योंकि हम पब्लिक के लिए गा रहे हैं। जब आप जनता के लिए गाते हैं तो जनता प्रसन्न होती है, लेकिन जब जनार्दन के लिए गाते हैं तो जनार्दन प्रसन्न होते हैं। इससे फर्क ही नहीं पड़ता है जनता को कहना। तो आपकी कथा, आपका कीर्तन जनता के लिए ना होकर के जनार्दन के लिए हो। लेकिन हम सब इतने, मतलब मैं अपनी बात करूं, इतने संसार में लिप्त हैं कि हमको जनता का ही विचार रहता है, जनार्दन का विचार। कह रहे सहर्ष गायकम महिमा देहि त्वाम करुणामयम। जब गाते हैं तो इस भाव से गाते हैं कि दुनिया पर कैसे कृपा करूं जनार्दन, आप प्रसन्न हो जाएं तो फिर ये सारी दुनिया संतुष्ट हो जाएगी। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्ष जनार्दन, जिनके पक्ष में जनार्दन थे विजय उन्हीं पांडवों की हुई, है ना। चाहे बलहीन हो, धनहीन हो, कर्महीन हो, लेकिन उसके साथ अगर जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। तो सारी दुनिया के जीवन में कृष्ण आ जाए, इसी भाव से प्रचार कीर्तन करना चाहिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरी कितनी व्यूअरशिप है, कितने मेरे मेलोडियल भजन आ रहे हैं, भजन क्लबिंग कितनी हो रही है, ये फिर जनता प्रसन्न हो सकती है, जनार्दन प्रसन्न नहीं हो।
इसलिए ये लीलाएं श्रवण करनी चाहिए कि कितनी गहरी बातें इसमें लिखी गई हैं। कहते हैं इति चैतन्या पदेशावाच मधुरम वचः स्वाप्रकाश विभीदेन शशि रेखा तम अविष्टः। अनिरुद्ध जो आए, लेकिन आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य है, बाल्यकाल में भक्ति विनोद ठाकुर शास्त्र नहीं लिख रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी जब आए, बचपन में कोई प्रचार नहीं कर रहे थे, पिताजी से बंदूक मांग रहे थे। एक छोटा बच्चा संसारी जैसे गन मांगता है वैसे मांग रहे थे, मुझे बंदूक दो। फिर रोए, बोले मुझे एक और बंदूक दिलाओ। पिताजी इतने प्रेमी गौर मोहन डे कि अभय चरण डे को 2 बंदूक दिलवाया। तो एक दिन किसी ने पूछा, जब स्वामी जी प्रचार कर रहे थे, स्वामी जी आपने 2 बंदूकें क्यों मांगी थी? बोले ताकि दोनों हाथ से माया पर गोलियां चला सकूं। तो ये प्रारंभ में अनुभूति नहीं है, तो क्या उनको भी नहीं पता है जो तत्व है कि मैं ये हूं? या उनको भी बाद में अनुभव होता है कि मैं ये हूं? अपने स्वरूप का ज्ञान उनको नहीं होता क्या? क्या बाद में अनुभव होता है कि मैं स्वरूप क्या था मेरा? क्या वह भी आचार्य भी जो नित्य सिद्ध है, क्या वह भी बीज रूपित लेकर ही आते हैं, जिसमें श्रवण कीर्तन कर जल सिंचन, श्रवण कीर्तन करते करते उनकी वह सिद्ध स्वरूप प्रकट होता है, फिर अनुभव होता है कि मैं ये हूं? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। यह नित्य बद्ध के साथ है कि हमें बीज रूप में हमारा स्वरूप बंद है। श्रवण कीर्तन करते 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 एक दिन उजागर होगा, अरे मैं अनार का पेड़ था, अरे मैं बबूल का पेड़ हूं, अरे मैं तो कीकड़ हूं, अरे मैं तो आम हूं। ये अनुभव होगा, तब पता चलेगा। और फिर रिवील हो जाता है कि अरे कोई मीठा है तो मेरा आम का पेड़, कड़वा है तो मेरा कीकड़ का पेड़। लेकिन यह बीज रूप में सबके पास है वो सिद्ध स्वरूप, लेकिन वो अभी जल पानी डालकर धीरे धीरे वो स्वरूप निकलेगा, और स्वरूप निकलेगा तो स्वरूप सिद्धि हो जाती है। लेकिन जो नित्य सिद्ध परमात्मा के यहाँ से आने वाले भक्त हैं, आचार्य हैं, ये जो अनिरुद्ध है, क्या इनको नहीं मालूम मैं अनिरुद्ध हूँ? लेकिन अपनी लीलाओं को जैसे सूर्य धीरे 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 प्रकाशित होता है, पहले थोड़ी सी भौम सुबह सुबह पौ फटती है और अरुणा उदय होता है। उदिलो अरुण पूर्व भाजे निज मणि गौरा अमी न जागे। चैतन्य महाप्रभु निकलते थे, जब लाल लाल अरुणम लालिमा निकल रही है तो सूरज का रथ पीछे, पहले अरुण आएगा, सारथी आगे आएगा। फिर 6:30-7 बजे तक सूरज का प्रकाश बढ़ता है, 8 बजे आते आते और 10 बजे और, है ना, 12 बजे एकदम तीव्र, और फिर धीरे 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 वो शांत हो जाएगा। इसी आचार्य भी कोई जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट ही है। कैसे आ रहे हैं? सूरज की तरह धीरे 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 अपनी लीलाओं को संसार में प्रकाशित करते हैं। तो चैतन्य पदे सावाच मधुरम वचः, कहते हैं एक बार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी, वक्रश्वर पंडित ने, हे चैतन्य पदे सावाच, चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर प्रार्थना करनी चाहिए। हमें लगता है कि हम हरि बोल कर लेंगे और महाप्रभु कृपा कर देंगे, करेंगे। महाप्रभु ने अनेक लोगों पर कृपा करी। आप देखिए, मतलब इसको गलत मत समझिएगा, पर ध्यान से इसको एक बार अपने अंतःकरण से समझिए कि अनेक अनेक लोगों को हरिनाम प्रदान किए महाप्रभु। जिसको छूते थे वो हरि बोल करता था, लेकिन तत्व का दर्शन कितने लोगों को कराया? कितने लोग? जो चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी में गंभीरा है, उसमें कुछ रंच मात्र 1 या 2 या 3 भक्त बैठकर चर्चा करते हैं। सारे लोग जगन्नाथपुरी मंदिर में हरि बोल जय जगन्नाथ, महाप्रभु उनको देख रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन भगवान उनके अंतःकरण में तत्विक ज्ञान को, रसिक ज्ञान को प्रकट नहीं कर। तो देखा, भागवत का अंत नाम संकीर्तन है, वहां तक भगवान छोड़ देंगे। चैतन्य चरित्र में प्रवेश करना और उस वैष्णव विचार को समझना, ये किसी किसी विशेष वैष्णव पर ही कृपा होती है, सब पर नहीं होती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनेक अनेक अनुयायियों में से अगर आप गिनती करें जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार को समग्र संसार में प्रसारित किया, प्रचारित किया, कितने होंगे? ऐसे काउंट करेंगे आप। भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी, श्रीला प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, पुरी महाराज, ये महाराज, कितने को जोड़ेंगे आप? 10, 15, 20, 64 मठ बनाने के बाद
300 से अधिक सन्यासी बनाने के बाद तत्विक ज्ञान कितने लोगों को प्राप्त हुआ? श्रील प्रभुपाद का मूवमेंट देखिए, 10,000 लोगों को जोड़े, कितने लोग हैं जो तत्व से शास्त्र को जान रहे हैं? कितने लोग हैं तत्व से जानते हैं? हरिनाम है ये तो ठीक है, इसके आगे भी तो कितने लोग हैं जो जीव गोस्वामी के षट संदर्भ की ओर चल दिए? कितने लोग हैं जो भागवत 3 बार पढ़ लिए? कितने लोगों ने जो चैतन्य चरितामृत पूर्ण करके रस आस्वादन करके उसका वितरण प्रारंभ कर दिया? अरे कई घरों में तो लाइफ मेंबर बने हुए हैं, सीसी के प्लास्टिक कवर नहीं उतरे, भागवत के प्लास्टिक कवर नहीं उतरे, फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं और 20 साल गुजर चुके हैं उनके इस्कॉन में। जन्माष्टमी के दिन तिलक लगा के वीआईपी में बैठे होते हैं, लेकिन भागवत नहीं पढ़ा होता सेकंड कैंटो। तो ये गलत नहीं है, अच्छा इंसान है, अच्छा भक्त है, लेकिन तात्विक दृष्टि से विहीन है। तो महाप्रभु के चरणों में श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका रमण की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तात्विक दृष्टि से अगर हम प्रवेश करना चाहें तो महाप्रभु के चरणों में एक बार हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि महाप्रभु ऐसी अनुकंपा करो कि मैं तत्व से आपको जानूं। भगवान भी कहे, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति। तत्व नहीं जानेंगे ना, स्टोरी लाइन तो सबको मालूम है, कृष्णा सीरियल देख लो, सारी दुनिया को जानती कृष्ण मटकी बोड़ी दामोदर लीला। तत्व क्या है, क्यों बांधी, कौन थी, क्यों उखल कोई बांधा, कौन बताएगा ये, कौन सुनाएगा ये, कब सुनेंगे, कब पढ़ेंगे? जा रहा है टाइम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उजागर ही नहीं हो रहा। नाम तो ले लेकिन नाम नहीं आए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते नाम तो जप रहे हैं लेकिन अपराध भाव से जप रहे हैं और नाम भी फल नहीं दे रहा है। स्वर्ग जाओगे, नरक नहीं जाओगे, बच जाओगे, लेकिन वो रस और प्रेम, प्रेम पुमर तो महान, जिस चतुर्थ पुरुषार्थ के ऊपर जाकर महाप्रभु दिए वो कौन देगा? कैसे अनुभव होगा? आचार्यों के चरण पकड़ो, वैष्णवों के चरण पकड़ो, महाप्रभु के चरण पकड़ो, रो, हे प्रभु, जिसे वक्रेश्वर पंडित रोए। तत्व से अनुरुद्ध होके, तुंग विद्या होके महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा कि मुझे आप मधुरम वचहा, मैं आपसे प्रीतिपूर्वक बोल रहा हूं, मुझे क्या दे दीजिए? 1000 गायकों का गला दे दीजिए, ताकि मैं एक बार जब बैठूं ना कीर्तन करने तो 24 आवर कीर्तन में किसी और गायक की आवश्यकता ना पड़े। मेरे गले में क्या दे दीजिए? 1000 गायक दे दीजिए। रूप गोस्वामी कहते हैं मेरे अनेक अनेक हजारों कान हो जाएं और हजारों जिह्वा हो जाए। हम भी बोल सकते हैं ऐसा, हम इसलिए बोलेंगे ताकि एक ही बार में 16 माला हो जाए, ताकि लंबा टाइम ना जाए। हजारों हाथ हो जाएं ताकि एक एक हाथ में माला पकड़ाई, एक बार में 1000 माला हो गई पूरी, समय 5 मिनट। लेकिन वो कह रहे 1000 गायक मेरे हृदय में आ जाएं, मैं इतना गाऊं प्रभु आपके लिए, है ना। तो क्या हुआ, जब प्रार्थना करी तो स्वप्रकाश विभिदेन शशि रेखा तम अविष्ट। शशि रेखा नामक एक गोपी है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में बड़ा सुंदर नृत्य गायन करती है। उसकी शशि रेखा रूप में, एक लाइन के रूप में स्वप्रकाशित हुई भगवान चैतन्य के हृदय से और वक्रेश्वर पंडित के हृदय में प्रवेश कर गए। अब वक्रेश्वर पंडित पहली तुंग विद्या गोपी, पहली अनिरुद्ध तत्व में रसिक भी हैं, तात्विक भी हैं, और अब शशि रेखा गोपी का वह स्व अंश भी प्रकट हो गया। अब नृत्य गायन में अद्भुत वह कार्य करने लग गए। कहते हैं कि ऐसा कार्य किया एक बार, इससे क्या हो गया? वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिया भृत्या, वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिया भृत्या, एक भाव 24 प्रहर यान नृत्या। हाँ, एक भाव 24 प्रहर या नार नृत्य। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्य, भृत्य यानी दास, महाप्रभु के बड़े प्रिय दास हो गए। महाप्रभु ने कृपा करी और कृपा से क्या हुआ? एक भाव में, नो मेलोडी चेंज, नो भाव चेंज, एक भाव 24 प्रहर। एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं?
3 घंटे। अष्टप्रहर लीला होती कृष्ण की, तो दिन में 24 घंटे में 3-3 घंटे के 8 प्रहर, 24 प्रहर। 24 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 72। 72 घंटे एक भाव 24 प्रहर, या ना नृत्य। कर सकते हो डांस? रथ यात्रा निकलती है ना, 5 बजे धूप होती, 6 बजे तक लोग पहुंचते हैं, 6:30 7:30 तक खाते हैं, फिर पता चलता है उधर प्रसादम ओपन हो गया, आधे में रिटर्न रिक्शे में बैठ बैठ के रिक्शा में आ जाते हैं वापस। फिर कहते कृपा नहीं हो रही। एक भाव 24 प्रहर यार नृत्य, 24 प्रहर यानी 72 घंटे, 3 दिन गुजर गए, उनको मालूम ही नहीं है कि दिन कब बीत रहे, कब टॉयलेट जाना है, कब पानी पीना है, कब क्या करना है। विचार करो, ये विचार करने के लिए है। अपनी स्थिति देखो, कृपा की याचना कर रहे हो और स्थिति क्या है, क्या शरणागति है। ये यथा माम प्रपद्यंस्ते ताम स्तते बजामि हम। करने को कुछ नहीं और कृपा चाहिए, और कृपा का अर्थ ही है कर और पा। करोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। निकालो पसीना अपना रथ यात्रा में, हाँ, सारा अहंकार जला डालो, धूप में चलो, 4 बजे से नाचो जय जगन्नाथ करके, और जब तक जगन्नाथ का रथ का रस्सा नीचे रख के जगन्नाथ उतर के वापस न चले जाए तब तक नृत्य कर सकते हो। तो चलो माना कि चलो वक्रेश्वर पंडित तो नहीं बन सकते हो, कुछ कुछ अंश उनका पालन कर रहे हो। कहते हैं कि इन वक्रेश्वर पंडित ने महाप्रभु की 5वीं शाखा, कई शाखाएं जैसे महाप्रभु की नित्यानंद वंश, अद्वैत वंश, गदाधर वंश, श्रीवास वंश, ऐसी महाप्रभु की शाखा में 5वीं शाखा में वक्रेश्वर पंडित आते हैं। इन्होंने ज़्यादातर प्रचार उड़ीसा में किया, और जितने भी उड़िया भक्त थे वो सब गौड़िया वैष्णव कहलाए केवल वक्रेश्वर पंडित के कारण, वरना उनको उड़िया कहा जाता था कि भाई उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ और उड़ीसा के भक्त पंडा लोग। लेकिन महाप्रभु की कृपा पात्र वक्रेश्वर पंडित जब प्रचार किए तो उड़ीसा के लोग क्या बन गए? गौड़िया वैष्णव। जबकि गौड़िया वैष्णव केवल बंगाल के लोग कहलाते थे, लेकिन अभी वो हो गए उड़ीसा के भी। फिर महाप्रभु की कृपा से भारत में हुए, और फिर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में आज गौड़िया वैष्णव हो गए। सो ऐसे वक्रेश्वर पंडित जी कृपा पात्र बनाए अपना शिष्य गोपाल गुरु को, और गोपाल गुरु के शिष्य हुए ध्यानचंद्र गोस्वामी। गोपाल गुरु की बड़ी बड़ी सुंदर लीला है। गोपाल गुरु जो थे वो एक दिन महाप्रभु को देखे कि महाप्रभु टॉयलेट में बैठे हैं और कपड़े से अपनी जीभ को पकड़ा है, गमछा जो होता था ऐसे बांध रहे। तो गोपाल छोटे थे और वक्रेश्वर पंडित के शिष्य थे, उनका नाम उस टाइम गुरु नहीं था, केवल गोपाल दास था। तो गोपाल पूछे, महाप्रभु आप ये जब मल त्याग करते हैं तो अपनी जीभ को कपड़े से क्यों पकड़ते? तो बोले इसलिए क्योंकि अशुद्ध स्थिति में शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो भगवान क्यों कह रहे हैं? ताकि लोगों को शिक्षा मिले, ज्ञान मिले। तो उन्होंने कहा ताकि अशुद्ध स्थिति में प्रभु का नाम उच्चारित ना कर दूं मैं। जिह्वा मेरी ऐसी है कि हर वक्त हिलती रहती है, कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जिह्वा हिलती रहती है। जप से तो करते ही हो, माला से जप तो करते ही हो, लेकिन जिह्वा से भी जप करना चाहिए। इसको कहते हैं आ जप आ जप। गाड़ी चलाते चलाते भी हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, खड़े हुए कोई बात कर रहा है तब तक सुन रहे हो कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, ऐसे मन में चलते रहना चाहिए। ये 16 माला के उपरांत है। ये 16 माला मत गिनना, ये मैंने 16 माला की है सर। तो वैखरी वाणी से ये निरंतर प्रभु नाम गायन हो, आ जप बिना जप ही जप चलता रहा। ऐसा जप चल रहा था। तो बोले मेरी जिह्वा उस काल में भी चल बैठती जब मैं मल त्याग करता हूँ, खाली बैठे ना उस समय हरे कृष्ण कृष्ण। तो महाप्रभु बोले मैं गमछे से पकड़ लेता हूँ, अशुद्ध स्थिति में शुद्ध नाम। तो गोपाल बोले महाप्रभु मेरे मन में एक संशय है कि अगर किसी जीव के प्राण ही उस काल में निकल गए जब वो मल त्याग कर रहा है, तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कैसे होगा? महाप्रभु बोले वाह, ये तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। अरे गोपाल, तुम गोपाल नहीं हो, तुम तो गोपाल गुरु हो। तो महाप्रभु ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। वैसे तो गुरु है नहीं, लेकिन जो भी कोई ज्ञान दे वो गुरु जी हो जाता है ना। तो इसलिए उन्होंने गोपाल गुरु माना। और उनके शिष्य हुए ध्यानचंद्र गोस्वामी। आज भी आप जाएंगे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में गंभीरा के पास अंदर ही जो काशी मिश्र का बागान था, वो स्थान पे आज भी गोपाल गुरु का विग्रह सेवा होता है। कहते हैं गोपाल गुरु जब शरीर त्याग दिए थे
और नित्य लीला प्रविष्ट हो गए थे, तो उनको स्वर्ग द्वार, उड़ीसा में एक स्थान है स्वर्ग द्वार, जहाँ क्रिमिनेशन होता है, अंतिम संस्कार, वहां चले गए थे। अंतिम संस्कार के लिए ले गए, तो पीछे से वो जो बगान, जो मंदिर था, वहां पर वक्रेश्वर पंडित एक विग्रह स्थापना किए थे, राधा कांत मठ, श्री श्री राधा कांत जू। तो श्री श्री राधा कांत जी जो थे, उस पर आक्रमण कर दिया लोगों ने, बोला हमारी जमीन दो, ये दो, तुम्हारे गुरुजी चले गए, अब ये दो। तो इतनी बहसबाजी हो रही थी, बोले कोई सिग्नेचर प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये तो परंपरा से थी, अब तुम्हारा ये खत्म हो गए, गुरुजी चले गए, अब दे दो हमको। तो क्या देखते हैं, ध्यानचंद्र गोस्वामी बोल रहे थे मैं गुरुजी का अंतिम संस्कार करूं, लीला में चले गए, या मैं इस झगड़े को सुलझाऊं। तो क्या देखते हैं, गोपाल गुरु उस स्वर्ग द्वार से, उस शमशान से वापस आ गए और आकर के सिग्नेचर किए, बोले ये लो, ये प्रॉपर्टी अब हमारी है, देखो मैंने अपने काल में इसको प्राप्त किया था, मैं लिख कर जा रहा हूँ। तब से वो प्रॉपर्टी आज तक, ध्यानचंद गोस्वामी जी कहते थे कि गोपाल गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट हो गए थे, पुनः वापिस आए, पेपर साइन किए और फिर चले गए। और लोगों ने उनको उसी काल में, जिस दिन वो नित्य लीला प्रविष्ट हुए, तो वृंदावन के वासी आए, तो उन्होंने, होता है ना अष्टमी तिथि, ये तिथि वो तिथि, उस दिन नित्य लीला गए, बोले वृंदावन में तो वो भ्रमण कर रहे थे, भजन कर रहे। तो आज भी अगर आप जाएं तो वृंदावन में भी एक गोपाल गुरु समाधि है, और वो वृंदावन के मध्य में है। तो उस जगह पर समाधि क्यों बनाई गई? शरीर तो यहाँ त्यागा था उड़ीसा में, क्योंकि उस काल में, उसी तिथि, उसी दिन लोगों ने उनको नित्य भजन करते वृंदावन में भी देखा। विशिष्ट। तो ध्यानचंद्र गोस्वामी इस बात को अपने शास्त्र में, अपने ग्रंथ में इसकी, अपने गुरु जी की महिमा का वर्णन कर रहा है। ऐसा हुआ। आगे कहते हैं, श्रीवास आंगन में एक दिन नृत्य का कार्यक्रम रखा गया। श्रीवास ठाकुर का जो घर था, आपने देखा होगा मायापुर में योग पीठ के बाद ही श्रीवास आंगन आता है, जहाँ पंच तत्व में से श्रीवास पंडित, उनके घर में कई दिनों तक महारास की आप ठाकुर जी करते थे। चैतन्य महाप्रभु नित्य लीला प्रविष्ट, खूब प्रकाश, महाप्रकाश लीलाएं, अनेक अनेक लीलाएं हुई। तो एक दिन की बात है, आपने महाप्रभु गाए यार नृत्य काले, अपने महाप्रभु गाए यार नृत्य काले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बाले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बाले। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। और वह नृत्य कर रहे थे। मतलब एक कीर्तन करे लीडर, तो बाकी वैष्णव नृत्य करते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु गायन कर रहे थे। तभी उन्होंने प्रभुर चरण धरी, भगवान चैतन्य के चरण पकड़ लिए, और वक्रेश्वर बोले, क्या बोले? 10 सहस्त्र गंधर्व मोरा देह चंद्रमुख, 10 सहस्त्र गंधर्व मोरा देह चंद्रमुख, तार गाए मुई नाचेन तबे मोरा सुख, तार गाए मुई नाचन तबे मोरा सुख। हे महाप्रभु, हे चंद्रमुख, गौर चंद्र कहते हैं ना भगवान चैतन्य को, तो चंद्रमुख, वृंदावन में वृंदावन चंद्र और मायापुर में मायापुर चंद्र, पर चंद्र तो कृष्ण के साथ ही लगा। श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण चंद्र, राम जी हैं तो रामचंद्र, ये चंद्र छोड़ता नहीं है महाप्रभु को। भगवान कृष्ण के जितने रूप हैं, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम, और चैतन्य चंद्र गौरचंद्र प्रेम पुरुषोत्तम, ये चंद्र साथ में है। भगवान के शरीर में अनेक अनेक चंद्र हैं। कहते हैं गायत्री में 24.5 अक्षर है, और 24.5 चंद्र भगवान के शरीर में विराजमान रहते हैं। 5 उंगली में 5 उंगली में 10 इस उंगली में 10 इस उंगली में 20 चंद्र। एक भगवान का मुख चंद्र 21, फिर एक भगवान की मुस्कान रूपी चंद्र है 22, और फिर एक भ्रकुटी चंद्र, एक ये भ्रकुटी चंद्र 24, और यहाँ पर तिलक लगाते हैं अर्धचंद्र 24 चंद्र लेकर के गौरचंद्र कृष्णचंद्र रामचंद्र
ये भगवान की गायत्री अक्षर ही 124 हैं। उन्हीं के विस्तार में वाल्मीकि जी ने गायत्री के एक एक अक्षर का विस्तार 1,000 श्लोकों में किया और 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण बना है। और अर्धचंद्र का जो बाकी हिस्सा था उसमें प्रस्तावन आदि लिखे। मूल श्लोकों में 24,000 श्लोक गायत्री विस्तार किए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 10,000 गंधर्वों की इच्छा उन्होंने व्यक्त करी। गंधर्व कौन होते हैं? देवलोक में जो गायन करते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं गंधर्व लोक के, वो देवता जैसे होते हैं गंधर्व। अब वो गंधर्व, हमारे यहाँ भी लोगों ने, सिंगर्स ने गंधर्व नाम डाला है अपने, कई लोग गंधर्व कीर्तनिया गंधर्व। ये 10 सहस्त्र गंधर्व मोर देहा चंद्रमुख, हे चंद्रमुख मुझे 10,000 गंधर्व दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? गंधर्व आएंगे तो प्रभु जी की तरह कीर्तन करेंगे, मृदंग बजाएंगे, प्रभु जी की तरह गाएंगे, हम नाचेंगे, है ना। तार गाए मुई नाचे ना तबे मोर सुख, मेरे को सुख कब मिलेगा? जब मैं प्रभु नाचूंगा। तो अंदर वो तुंग विद्या गोपी और शशि रेखा गोपी का जो भाव है, नृत्य भगवान को, भगवान के लिए नाचना है। कहते हैं जो भगवान के आगे नाचता है उसको फिर संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता। लेकिन लोग खड़े रहते हैं, ठाकुर जी को देखते रहते हैं, कुछ तो आंख बंद करके देखते हैं, पता नहीं वो किसको ढूंढ रहे होते हैं। सारी दुनिया से दुखी होके तो राम कृष्ण के शरण में आए, वहां भी आंख बंद करके हे प्रभु आशीर्वाद, खोल के कौन को ध्यान कर रहा है? आंख खोल करके ठाकुर जी को निहारना। और उनके लिए चाहे बहुत कुछ नहीं आता तो श्रील प्रभुपाद ने स्वामी स्टेप सिखा दिया कि इतना इतना हिलते रहो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ तो नाचो, वरना संसार के आगे नाचेंगे बंदर के जैसे। वो रस्सी में बांध के, 3 गुणों की रस्सी में वो ढम 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 माया बजाती है, बड़प यहाँ नाचे, पत्नी के आगे बड़प, बच्चों के आगे बड़प, ऑफिस में। या तो बंदर जैसा नाच नचाएगी माया 3 गुणों की रस्सी में बांध के, डमरू बजा बजा के, या तो फिर कृष्ण के आगे स्वतः 3 गुणों की रस्सी खोलने के लिए नाचो, प्रभु खोलो 3। आपको चयन करना है किसके कहना है। वक्रेश्वर पंडित नाचे, बोले प्रभु तार गाए मुई नाचे न, वह गाए और मैं नाचूं तबे मोरा सुख, मुझे सुख मिलेगा। तब भगवान क्या बोले? प्रभु बोली तुम्ही मोरा पंख एक शाखा, प्रभु बोले तुम्ही मोरा पंख एक शाखा, आकाश उड़ित में यदि पान और पंखा, हाँ आकाश उड़ीते आमी यदि पान और पंखा। प्रभु बोले तुम्ही मोरा पंख एक शाखा, ये सखा तुम मेरे एक पंख हो, मैं एक पक्षी हूं, महाप्रभु कह रहे हैं, और तुम कौन हो? एक पंख हो। अगर मेरी पूरी परंपरा में, अब सोचिए कितना बड़ा वचन है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी और इतने सारे स्वामी आए, कह रहे एक पंख हो तुम मेरे, अगर एक और पंख मिल जाता ना तुम्हारे जैसा तो मैं आकाश उड़ीते आमी, मैं आकाश में उड़ जाता। अगर एक और पंख मिलता, यानी वक्रेश्वर पंडित की बराबरी का कोई दिख नहीं रहा महाप्रभु। अब सब तो हरि बोल कर ही रहे, उसमें भी भेद होता है। श्रवण भेदस्य फलम भेदम, श्रवण के भेद में भी फल का भेद है। तो भाव क्या है ये मुख्य है। कथा सुनने तो सब बैठ गए, अब कुछ इसलिए बैठ गए कि भाई जो सीनियर प्रीचर है वो नोट करेगा, गार्ड आकर के लिखेगा, सुबह क्लास लगेगी अगले दिन की, भाई तुम आ नहीं रहे रेगुलर क्लासेस में, इसलिए भी आ रहा है। एक इसलिए आ रहा है कि भाई घर वाले प्रसाद नहीं देते बच्चे, तो चलो मंदिर हुआ है, थोड़ी कथा वथा सुन लेंगे, सोते सोते थोड़ा प्रसाद भी पा लेंगे। एक आ रहा है कि चलो ठाकुर जी के दर्शन कर लूंगा और सत्संग होता है, गुरु जी के पैर छू लूंगा तो प्रणाम कर लूंगा, आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन एक आ रहा है, कह रहा है मुझे न दर्शन से मतलब है न मुझे संसार से मतलब है। उत्कंठित होकर के जिसे शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से कथा सुने, परीक्षित जैसे सुखदेव से कथा सुने, बस मुझे नित्यम भागवत सेवा करनी है, क्योंकि इस संसार से मुक्ति का एक ही आधार है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। अब कौन किस भाव से आ रहा है ये तो मुश्किल है बताना है। ये सबको अपना अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, मैं किस स्थिति में हूं। तो प्रभु बोले
आकाश उड़ीते आमी, मैं उड़ जाता आकाश में, पावे एक और पंखा, एक पंखा और मिल जाता ना वक्रेश्वर पंडित, मैं आकाश में उड़ता। आदमी कहता है ना, आज मैं उड़ने का मन कर रहा, बच्चे के नंबर आए, कहते आ मन कर रहा आज मैं उड़ रहा हूँ हवा में। महाप्रभु इतने आनंदित हो गए उनका नृत्य देख करके। कहते हैं उस काल में कुछ ऐसे महाप्रभु के संत भक्त हुए जैसे वक्रेश्वर पंडित, जो कि अनिरुद्ध थे, जिन्होंने प्रारंभ की बाल लीलाओं से लेकर के अंत लीलाओं तक, उड़ीसा तक भगवान का लीलाओं में सहयोग किया। ऐसे कुछ ही भक्त हैं, कुछ थे तो बाल लीला के थे, प्रारंभ में मिलेंगे आपको आदि लीला में, कुछ मध्य लीला के होंगे और कुछ अंत लीला के होंगे। ये आदि लीला से लेकर के अंत लीला तक रहे हैं। जगदानंद पंडित जो सत्यभामा का अवतार बताए गए गौर गणेश दीपिका में, प्रारंभ से अंत तक। परमानंद पुरी जो उद्धव जी का अवतार बताए गए। स्वरूप दामोदर विशाखा जी का अवतार बताए गए। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी और राग मंजरी। और रघुनाथ वैद्य करके एक थे जो वरांगदा सखी के अवतार थे। गदाधर पंडित, श्रीमती राधा रानी और स्वरूप दामोदर विशाखा सखी, ये चैतन्य महाप्रभु के क्लोज, जो कि उनकी मुख्य मुख्य लीलाओं में अंत लीलाओं तक साथ दिए हैं। तो एक बड़ी सुंदर यहाँ पर शिक्षा आती है, एक लीला है। एक बार देवानंद पंडित नाम के एक भक्त थे और वो बड़े सुंदर भागवत गायन किया करते थे। देवानंद पंडित को नंद महाराज का मुख्य पुजारी बताया गया। नंद महाराज जब नंद भवन में वृंदावन में रहा करते थे, नंद गांव में, तो उस समय उनके एक पुजारी थे। एक तो उनके कुल पुरोहित थे जो गर्गाचार्य थे, एक उनके लोकल पंडित जी थे जो उनके सेवाएं पूजाएं किया करते थे। उनका नाम था भागुरी मुनि। भागुरी मुनि, एक भृगु मुनि है, भृगु नहीं, भागुरी मुनि नंद महाराज के पृष्ठ थे, पुजारी थे। तो भागुरी मुनि के रूप में देवानंद पंडित जी का अवतार हुआ है। देवानंद पंडित प्रारंभ से ही भागवत के प्रति रुचि दिखाते थे और बड़ी भागवत बोलते थे। श्लोकों की अलंकृत भाषा में इतना सुंदर भागवत होता था, सारी दुनिया उनका भागवत सुनने आते थे। एक दिन श्रीवास पंडित को लगा कि मैं केवल नाचता ही रह जाऊंगा, तत्विक ज्ञान लेना चाहिए, तो सुनने के लिए भागवत सुनने पहुंच गए। देवानंद पंडित जी ने एक ऐसा प्रसंग बोला कि बहुत विरह कातर स्थिति उत्पन्न हो गई। सारे भक्त सात्विक, अष्ट सात्विक विकार आदि, रोमांच, कंपराशु, अश्रु निकल रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा विरह हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा विरह श्रीवास पंडित को, क्योंकि वो नारद मुनि है। तो नारद मुनि के भाव में बैठकर जब सुनेंगे तो उनको नारायण महिमा, कृष्ण महिमा बड़ी हृदय में ऐसी हो रही थी, वो रोने लगे जोर जोर से। तो देवानंद पंडित के कुछ शिष्य थे, और शिष्यों में भी कैटेगरी होती है। एक शिष्य होते हैं जो कि मनोभिष्ट को जानते हैं, गुरु जी के मन की बात जान रहे हैं। दूसरे वाले होते हैं जो गुरु जी कहते हैं वो जानते हैं। तीसरे वाले होते हैं जो कहने पर भी समझ नहीं पाते हैं। और चौथे होते हैं कहने पर समझते लेकिन करते नहीं हैं। तो ये चार प्रकार की श्रेणी में शिष्य होते हैं। तो जो समझते नहीं थे गुरु जी के मनोभिष्ट को, कहने पर भी नहीं मानते थे, उन्होंने कहा बड़ा शोर मचा रहा है, हूँ करके रो रहा है। श्रीवास जी के लिए बोला, श्रीवास ठाकुर के लिए बोला। अब वो रो रहे थे भगवान की लीला सुन सुन के। अरे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, इतनी सुंदर भागवत चल रही है। उठाया, हाथ से पकड़ा, बिना गुरु जी की परमिशन के उठा के उनको बाहर छोड़ दिया। अब जब उठा रहे थे तो उस काल में तो देवानंद पंडित जी ने देखा होगा ना, भाई मैं कथा कर रहा हूँ, यहाँ से किसी को दो लोग उठाकर बाहर फेंक रहे हो, मैं बोलूंगा अरे भाई क्यों कर रहे हैं माता जी, प्रभु जी ऐसा क्यों कर रहे? वो बोले नहीं। ये बात महाप्रभु जी को पता चल गई। महाप्रभु जी बोले कैसा भागवत कर रहा है, ये व्यर्थ है, ऐसा भागवत का कोई फल नहीं है। जिस भागवत में भक्तों के प्रति प्रेम नहीं, वह भागवत नहीं। उन्होंने कहा हो सकता है, कितना बड़ा वाक्य, ये महावाक्य कहा सकते हैं। जैसे शंकराचार्य जी के कुछ वाक्यों को महावाक्य कहा गया, उपनिषदों में कुछ वाक्यों को वेद व्यास जी का महावाक्य कहा गया। ये महावाक्य बोला महाप्रभु ने कि कई लोग भागवत का अध्ययन करते हैं, कई लोग भागवत का वाचन करते हैं, कई लोग भागवत का श्रवण करते हैं, लेकिन अगर अध्ययन, श्रवण और वाचन के बाद भी भक्तों के मध्य उनको प्रेम नहीं हुआ, तो इसका मतलब उन्होंने आज तक कभी भागवत का स्पर्श ही नहीं किया है। निंदा, चुगली, ये सब 6 प्रकार के वैष्णव अपराध भक्त कर रहे हैं। नित्य भागवत सेवा चल रही है, बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन 6 अपराधों से फंसे हुए हैं। आप जैसे सुनेंगे आपको किसी ना किसी का चेहरा अवश्य याद आएगा। हंति, निंदन्ति व द्वेष्टि
ये बताए गए स्कंद पुराण में 6 प्रकार के अपराध। हंति, निंदन्ति व द्वेष्टि, वैष्णव ना अभिनंदन्ति, क्रोधयन्ति यति ना रोषयन्ति ना हर्षयन्ति, दर्शनानि पतानि षट। इन सब लोगों का इतना पतन होता है कि ये पितृ पूजा तो करते नहीं, श्राद्ध कर्म करते नहीं, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भक्त बनते नहीं, छोटे मोटे शमशान में पिंड चढ़ाने से इनके पूर्वज मुक्त होते नहीं, ज्यादातर लोगों को पितृदोष लगे रहते हैं। उसके बाद चलो जैसे तैसे पितृ अपने भजन पूजन से गए भी हो पितृलोक या स्वर्गलोक, लेकिन एक वैष्णव अपराधी अपने पितरों को उनके लोक से खींच करके नरक में डाल देता है, अगर 6 प्रकार के अपराध। साधारण बात नहीं है, ये महावाक्यों में से वाक्य है। आपकी एक्टिविटी, जस्ट लिसन एंड इमेजिन, आप विचार करिए, ये 6 विचार करने से इस्कॉन में क्या होगा, भक्ति खत्म होगी, डिपार्टमेंट क्या सोचेगा तो अलग बात है। स्कंद पुराण कह रही आपके पितरों ने आपका क्या बिगाड़ा है, वो पितरों को खींच के नरक में डाल देगा अगर ये 6 प्रकार के अपराध करेगा। पहला, हंति, किसी वैष्णव को मारने का प्रयास करेगा, हाथ से मारे, भाले से मारे, चाकू से मारे, धक्का मारे, मारना, हंति। निंदन्ति, कितना कर रहे हैं भर भर के, वो ऐसा नहीं, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, वैसा बोला, उसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, निंदन्ति। वह द्वेष्टि, द्वेष के साथ में निंदा करी, द्वेष कर लिया, क्योंकि निंदा होती ही द्वेष के साथ। पहले होता है कंपैरिजन, स्पर्धा, मेरे पास कम उसको ज्यादा, फिर कंप्लेन, शिकायतें। पहले स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, फिर कंप्लेन, शिकायतें, शिकायतों के उपरांत निंदा। पहले कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, पहले कंप्लेन फिर क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंप्लेन्स, क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म तक कब जाते हैं, जब आप कंपेयर करते हैं, उसको गाड़ी मिली है मुझको नहीं मिली है, भगवान ने उसको इतना दिया है मुझे नहीं दिया, प्रभु जी ने उसको ज्यादा प्रसाद दिया मुझे नहीं दिया, मंदिर वालों ने उसको ज्यादा वो दे दिया मुझे नहीं, उसका स्कोर ज्यादा, वो मेरा डोनर काट के ले गया, कुछ ना कुछ रिज है ही हर जगह। जब तक है, सोचो पितरों के लिए कितना बड़ा हम उपकार कर रहे हैं, ये उपकार है। पितर भी सोचते होंगे, माला पकड़ी थी तो फूल बरसाए थे, एक भक्त हो गया, और आप रोना पड़ रहा है, कैसा भक्त हो गया। हंति, निंदन्ति वा द्वेष्टि, वैष्णव ना अभिनंदन्ति। अब किसको प्रणाम करेंगे, या तो पॉपुलर हो या तो कोई सीनियर हो। क्या हम सब वैष्णव को प्रणाम कर सकते हैं? अभिनंदन कर ले, प्रणाम ना करें तो कम से कम अरे मुस्कुरा करके जवाब दे दे, स्माइल तो कर सकते हैं। लोग तो ऐसे चल रहे होते अकड़ करके, पता नहीं उन्होंने क्या अचीव कर लिया। ब्रह्म लोग, हरे कृष्णा बोलो जवाब नहीं देंगे, महाराज जी हरे कृष्ण, प्रभु जी हरे कृष्ण। पेड़ बनना है क्या? कौन से वैष्णव विधि सिखाए पेड़ बन जाओ, मौन हो जाओ? ना अभिनंदनती, अरे हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी चलते थे, चलते चलते अनजान लोग भी उनकी स्माइल के ऊपर 40-40 साल निछावर कर दिए इस्कॉन में, क्योंकि प्रभुपाद चलते चलते मुस्कुराते थे। क्रिश्चियन कम्युनिटी कहती है रियल प्रीचर रेयरली प्रीचेस। कितना बड़ा वाक्य है, रियल प्रीचर रेयरली प्रीचेस। आपके ज्ञान की प्रकाष्ठा बाद की बात है, पहले आपका व्यवहार है। प्रचार से पहले आचार, स्माइल। किसी को भी मिले, पार्क में मिले, रोड पर मिले, बस में मिले, भक्त है नहीं है, आपने उसकी भक्ति का जीवन ही खत्म कर दिया। कोई भिखारी भी मिल जाए, राधे राधे हरे कृष्णा, तो उसको भी हरे कृष्णा, अभी नहीं देंगे बाद में देंगे प्रसाद आपको, हरे कृष्णा। उस सोचेगा तिलक वाले ऐसे होते, उसके तो पूरा आगे आने वाले जीवन ही खत्म कर डाला हमने भक्ति। तुम्हारा व्यवहार बहुत मुख्य है। हंति, निंदन्ति व द्वेष्टि ना अभिनंदन्ति। हर एक का अभिनंदन करना चाहिए, चाहे गर्दन से कर दो, हरे कृष्ण कह के कर दो, मुस्कुरा के कर दो, कैसे भी कर दो। क्रोधयन्ति, क्रोध करना भक्त के ऊपर। अरे भाई, थोड़ा सा कोई लीडर, सेवा लीडर बना, उसको लगता है नीचे वाले अब क्या हो गए, दास नहीं, वो दास और मैं बॉस। बॉस कि दास। हाँ, तो दास अनुदास का भाव हम में आए, महाप्रभु श्री चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। यह साधारण आसान नहीं है।
संसार सिखा रहा है बड़े बनो, बड़े बनो, बड़े बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अकेले करो जो करना है। और भक्त सिखा रहे हैं डिपेंडेंट बनो, डिपेंडेंट बनो, निर्भर रहो, निर्भर रहो, और दास रहो, नीचे जाओ, नीचे जाओ। वो कह रहे ऊंचे जाओ, ऊंचे, नीचे जाओ, नीचे। दोनों में विरोध है ना, बाहर का संसार अलग, अंदर का संसार अलग, तो ये बैलेंस करना बड़ा मुश्किल। हम जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर के लोगों से। तो हमारे हृदय का परिवर्तन केवल और केवल प्रार्थनाओं से हो सकता है, वैष्णव शरण में जाने से हो सकता है। भागवत जी का ये फाइनल फॉर्मूला है रज अभिषेकम। भक्तों की रज अभिषेक कर लेना, किसी भक्त के नियम पर चलने लग जाए। भक्त ने कहा प्रभु आप ऐसा कर लो, तो एक अच्छे वैष्णव की शरण ग्रहण करके चलने लग जाए। रजो अभिषेकम, तो आप देखेंगे ये विकार परिवर्तन हो रहा है। क्रोधयन्ति यति न हर्षयन्ति, हर्षित नहीं होना। किसी को देखकर एक अभिनंदन एक अलग चीज है, और एक हर्षित। मान लीजिए प्रभु जी ने मेरे साथ कुछ किया, ललित प्रभु ने, चाहे ललित चैतन्य हो या ललित मोहन हो, कुछ किया, तो मैं उस विचार में अगली बार मिलेंगे तो मेरे अंदर वो है ना बीज, तो मैं स्माइल, नाटक ऊपर से, नमस्ते प्रभु आप बात नहीं कर रहे, ये बात करने लगा आदमी है ना। हर्षयन्ति, हर वैष्णव के हृदय में कौन बैठे? कृष्ण बैठे। और आप उसे शरीर मान रहे हैं या उसके अंदर प्रभु मान रहे हैं? अभी हम लोग नैमिषारण्य गए थे, तो वहां ऐसे एक साधु से वार्तालाप होने लगा। उन्होंने एक बड़ी सुंदर वाक्य बोला जो मुझे बार बार जब से मैं आया हूं मेरे स्मरण में आ रहा है, कि सब में भगवान विराजमान है। चर्चा हो रही थी, 1-1.5 घंटा चर्चा हुई, वहीं के साधु हैं, जन्म नैमिषारण्य में हुआ, हम भागवत कर रहे थे तो चर्चा हुई। वो बोले सब में भगवान है, लेकिन संसार की आसक्ति का कारण है उस भगवान वाले शरीर में हमने शरीर से संबंध बना लिया है। अगर हम शरीर का संबंध हटा के उस भगवान से संबंध बना लें तो वो इंसान भी खुश हो जाएगा और भगवान भी खुश होंगे, क्योंकि जितने भी संबंध बनाए वो किससे बनाए? भगवान से बनाए, तो आसक्ति तो रही नहीं किसी से। इतना सा कंसेप्ट, क्या सुंदर भाव है। लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? वो भगवान वाले जो शरीर है उस शरीर को संबंध बना लिया और भगवान को देखना छोड़ दी। इसलिए तो अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, हर्षित नहीं होते हैं। अगर ऐसा कर ले, कितना सुंदर, पूरे विश्व में आपको सुंदर सुंदर चेहरे, सुंदर सुंदर मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर रचना है। छिपकली देखकर सुंदर लगती है आपको? मगरमच्छ, सांप, मनुष्य सबसे सुंदर रचना है भगवान की। हाँ, पशु की तो छोड़ दीजिए 80 लाख योनियों की, भैया 4 लाख योनियां जिसमें मनुष्य हैं, उनमें भी सबसे सुंदर है वैष्णव। शाक्त हैं, शैव हैं, सबसे सुंदर है वैष्णव। और उन वैष्णवों में भी चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गौड़ीय वैष्णव। उन वैष्णवों को चुन चुन के महाप्रभु लाके परंपरा में दिए, और उनके प्रति भी वैर भाव, तो कहाँ हम कैसी वृत्ति पाल लिए हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमारे पितृ क्या होगा उनका? एक बार भगवान के सामने कह दो हृदय से, इसे बोलो अपने हृदय को छू करके, मैंने सबको माफ किया। कह दो एक बार, कह दो एक बार सब मिलकर के, मैंने सबको माफ किया। अब इसको अनुभव करते रहना बार बार, वरना बाहर निकल के फिर वो माफ क्रोध में बदल जाए। तो ये केवल आपका उत्थान नहीं करेगा, आपके पितरों का भी उत्थान करेगा और भगवत कृपा भी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि महाप्रभु ने इतना ऐसे वाक्य बोल दिए हैं, सुनकर के एकदम ऐसा लगता है, कहते हैं शराबी व्यक्ति जिसने पूरा जीवन शराब पी हो उसके भी उद्धार का चांस है। जिसने पूरा जीवन शराब मदिरा पान किया हो उसके उद्धार का भी उपाय है, लेकिन एक वैष्णव अपराधी के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? ये क्यों करता है व्यक्ति ऐसा? कह रहे इसलिए करता है क्योंकि वो भ्रमित होता है। कह रहे हैं ना, मनुष्य में 4 दोष हैं, विप्रलिप्सा, कर्णपाटव, है ना, उसमें कुछ ना कुछ दोष है। चीटिंग प्रोपेंसिटी, छलने की इच्छा है, भ्रम में रहता है, वो इल्यूजन में रहता है। ये जो 4 दोष शास्त्र में वर्णित किए गए, वो इल्यूजन में, भ्रम में रहता है। उसको जो लगता है वो है, वो होता नहीं है, और जो नहीं है वो होता है। तो जैसे एक मृग
पानी का अनुभव करके जंगलों में रेगिस्तान में दौड़ दौड़ कर मर जाता है, ऐसे ही हम लोग भी उस चीज़ की तलाश करते करते कब मृत हो जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन हम कभी ढूंढ नहीं पाएंगे कि सुख कहाँ है। तो कभी कभी तो हम इंटेंशन के साथ नहीं करते हैं। जैसे कोई साधु घर पे आया, उसने कहा भोजन दे दो, और आपने सोचा भोजन रखा है खिला देता हूँ, आपने खिलाया, लेकिन वो फंगस लग गई थी, ऊपर से नहीं थी अंदर लगी हुई थी, फफूंद होती है ना, फफूंद लगी थी। आपने साधु को भोजन खिला दिया, उसने खाया, उसको हाजमा खराब हुआ या जो भी हुआ, और आपको बाद में पता चला ऐसा हो गया। अब क्या कर सकते हो, तो अनजाने में पाप हो गया। कभी आपने पुलिस की नौकरी करते करते आपने कहा ये चोर है, और वो चेजिंग करते 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 काउंटर शूट किया, और लगने की वजह किसी और, नॉर्मल चोर की वजह किसी और को लग गया। अब पुलिस बताएगी तो नहीं, लेकिन अंदर तो गिल्टी होगी ना, चोर कोई और था, मरा कोई और। ये तो अनजाने में हो गया। इसको कहते हैं अनएक्सीडेंटल सिन, कि अचानक ही ऐसी स्थिति हो गई कि इमरजेंसी हो गई। क्या हो गया? अचानक हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, आपातकालीन स्थिति में मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो इसको एक्सीडेंटल कहा गया। एक्सीडेंटल को हिंदी में क्या कहेंगे? दुर्घटनाग्रस्त, दुर्घटना रूप में हो गया, आपातकालीन दुर्घटना में हो गया। कुछ हैं जो प्रोफेशनली पाप हो जाते हैं, कि जिस काम को कर रहे होते हैं उसके कारण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, अब उनकी परंपरा में बलि दी जाती थी। अब वो ब्राह्मण तो है लेकिन बलि दे रहा। अब बलि देने वाला जो पशु हत्या कर रहा है तो उसको तो उद्धार तो नहीं होगा, लेकिन क्या करे, जन्मजात ब्राह्मण है, बलि ना चढ़ाए तो घर कैसे चले, दक्षिणा कैसे मिले, खाने कैसे है। बंगाल में ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, असम में ब्राह्मण कुल में जन्म है लेकिन बलि खा रहे, बिहार में, असम में, बंगाल में। व्यापारी है लेकिन व्यापारी होकर के झूठ बोलता है। मैंने 10 का कपड़ा 20 में बेचा तो ठीक भी समझ में आता है। प्रभुपाद के 10 का 12 में बेचा, 20 में बेच रहा होता है और कह रहा होता है देखिए आपसे कुछ कमा नहीं रहे। फिर दुकान खोल के काय को बैठा भाई, एसी तो चल रहा है तुम्हारे यहाँ, चाय कॉफी पिलाई जा रही है, कुछ नहीं कमा रहे, ऐसा हो सकता है कभी? तो बनिया तो अपने बेटे से पैसा ले ले, वो दुकानदार पर आए ग्राहक को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। ये झूठ है, और ये झूठ उसके प्रोफेशन का झूठ है। और शूद्र है और वो कहता है कि मेरा जो मालिक है वो गंदा है। जैसे अब मारीच मामा थे तो रावण के मामा रावण के सेवक थे। रावण ने दुष्कर्म किए, सीता अपहरण करने का प्रयास किए, तो उसकी सहायता करी, सेवा करने वाला शूद्र हुआ। अब आपकी कंपनी में कुछ गलत काम हो रहे हैं, आपको मालूम है, पर आप नौकरी कर रहे हो, क्या कर सकते हो? आपको रहना पड़ेगा उस कंपनी में। आपको मालूम है मालिक गलत है, आपको पता है कि ये गलत चीज हो रही है, लेकिन आप सेवा कर रहे हो। तो इसको कहते हैं कि व्यापार या क्रिया जनित पाप मुझसे, जहां मैं हूं उसे तो मुझे करना ही होगा, और वहां ये सब चीजें हो ही जाती हैं। इनसे मुक्ति कैसे हो? इन सबको अपराध में नहीं गिना जाता। ये दुर्घटना से या कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए पाप है, ये अपराध नहीं है। अपराध क्या है? अपराध है जान के, पूछ के, समझ के, ये भक्त है, मुझे निंदा नहीं करनी है, फिर भी अंदर से एक वेग आता है और मैं कब कर जाता हूं मुझे याद नहीं रहता। अर्जुन ने ये प्रश्न किए। अर्जुन पूछे अथा कीन प्रयुक्तम अयम पापम चरिति पुरुषो अनिच्छन अपि वार्षणेय बलाद एवं नियोजितः। ऐसी क्या चीज है बलाद एवं बलपूर्वक मुझे नियोजित करती, मैं पाप को नहीं करना चाहता हूं। अनिच्छन अपि, मैं वार्षणेय है वृष्णिवंशी कृष्ण, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज है बलाद एवं नियोजितः। क्या चीज है मुझे बलपूर्वक पाप में लगाती है? मालूम पड़ गया, सुन लिया कि नाम की महिमा क्या है, कैसे करना है, सबको मालूम है। हर आदमी अपने आप में एक एक जीव सेमिनार दे सकता है नाम जप के ऊपर, लेकिन नाम जप की स्थिति देख लो। हर आदमी जानता है वैष्णव निंदा के बारे में, बाहर निकल के ही चर्चा करेगा। ऐसा बोल रहे थे, मैंने तो ऐसे सुना था, ठीक नहीं बोला। भक्ति शास्त्री लिख रहा है पेपर, उसमें लिख रहा है कि झूठ नहीं, चीटिंग नहीं, और दूसरे की चीटिंग करके लिख रहा है झूठ नहीं, चीटिंग नहीं। सोचिए आप क्या स्थिति है भक्त की।
हम लोग मनुष्य भी नहीं बन पा रहे हैं, इंसानियत भी भूल रहे हैं, भक्त तो बहुत दूर की बात। तो इसलिए अनिच्छन अपि क्यों होता है? भगवान बोले दो कारण है। भगवान बोले काम ऐशा, काम ऐशा, काम, काम क्या है? इच्छा है, काम वासना इच्छा है। इस इच्छा लिप्सा में हम आकर्षित हो जाते हैं, बलात्पूर्वक नियोजित, हम बल से लग जाते हैं, क्योंकि इच्छा कामना है रजोगुण से उत्पन्न है। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा, इसकी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है। और काम पूरा ना होने पर आपने इच्छा करी कि 9 बजे क्लास पूर्ण हो जाए, नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोधेश, क्रोध आएगा। और क्रोध पूरा ना होने पर, क्रोध जब आएगा तो क्या होता है? मोह होता है उस वस्तु से, ये मेरी जगह थी, तुमने कैसे टाइम बढ़ा दिया। क्रोध से मोह, और मोह से संसार, और संसार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठर। सो कौन मुक्त हो सकता है? बोले वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है इन सब चीजों से जिसने किसी भक्त की शरण ग्रहण करी हो। वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू, वो वाल्मीकि नहीं जिन्होंने राम कथा लिखी, ये अलग संत थे वाल्मीकि जो चित्रकूट में रहते थे, उनका नाम भी वाल्मीकि था, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण लिखे वो तो प्रजापति पुत्र थे। उन्होंने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दिया वाल्मीकि रामायण में कि प्रचेतास दशम पुत्रम अहम, और इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी जब प्रचेता पुत्रों का वर्णन है उसमें भी आती है। तो वो प्रचेता थे, वो वाल्मीकि अलग थे। जो रत्नाकर से वाल्मीकि बने वो भी संत बन गए। कैसे बने? भक्त कृपा से, नारद कृपा से। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध कर दिए, वैष्णव अपराधी थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा पाए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिया, हमें क्षमा करो महाप्रभु क्षमा करो। जो कांटा चुभ जाए तो दूसरे कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अगर एक वैष्णव अपराध बन जाए तो वैष्णव का गुणगान करने से, उस वैष्णव की क्षमा याचना करने से एक कांटा घुसा है तो दूसरे कांटे से निकलेगा। अब जिस व्यक्ति का अपराध कर दिए आप, मालूम पड़ गया मेरा भजन नहीं चल रहा, उसका इतना गुण गाओ, इतना गुण गाओ कि कितना गुण गाओ, एक बार भी अपमान नहीं करना दोबारा कभी उसका, तब जाके निकलेगा। आपने मुंह से ही, आचार्य कह रहे इस मुंह से ही आपने भोजन खाया, पेट में गया और आपकी भोजन प्रणाली खराब हो गई, पाचन शक्ति खराब हो गई और लूज मोशन हो गया। अब लूज मोशन हो गया तब फिर मुंह से खाना पड़ेगा एंटीबायोटिक जो पेट को ठीक है। तो एक वस्तु खाई मुंह से और दूसरी भी खाई मुंह से, एक ने खराब किया और एक ने, तो इसी मुंह से निंदा करी जिसने खराब किया, अब इसी मुंह से गुण गाओ जो ठीक कर दे, एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, है ना। तो अनेक अनेक ऐसे उदाहरण आए। रघुगुणा ने जड़ भरत के प्रति अपराध कर दिया था, ए पापी कौन है तू, लेकिन वही रघुगुणा को जड़ भरत जी जब ज्ञान दिए तो उसने चरण पकड़ लिए, बोले आप तो गुरु हैं, कस तुम कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझ पर कृपा करें। रघुगुणा पर जब कृपा करी जड़ भरत जी ने अपने ज्ञान की, वो उनका शिष्य हो गया। तो इस तरह से हम देखते ध्रुव महाराज ने यक्षों के प्रति इतने यक्ष मारे, उत्तम की मृत्यु उपरांत इतने एक यक्ष मार दिए कि शिव जी बोले अब बहुत हो गया, अब रुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन जब ध्रुव जी को समझाया गया, ध्रुव जी क्षमा याचना किए। क्षमा याचना एक बहुत बड़ी वस्तु है। जैसे आप क्षमा कर देते हैं तुरंत ही सारे ताप अग्नि के ऊपर पानी गिर जाता है, सब खत्म हो जाता है। इसलिए कभी करे नहीं और कभी हो जाए तो तुरंत क्षमा क्षमा क्षमा। क्षमा शोभती उस भजंग को जिसके पास गरल हो, वो सांप जिसके पास जहर होता है वो ना डसे, यही उसकी क्षमा याचना है ना। मैं तुझे बता देता, वो तो कपड़े पहन लिए धोती कुर्ता, भक्तों को भी मैंने देखा ऐसे बात करते हुए, मैं तुझे बता देता, मैं तो धोती कुर्ते में ना होता बेटा, तुझे बताता। अरे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास जहर ज्यादा होता है ना, और वो ना डसे, वही कृपा है। आप जान सकते हैं आपके पास बड़ा भगवत कृपा है। हमारे एक भक्त जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक लिया रास्ते में, तो पुलिस वाला बोला चालान कटेगा, आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं। खैर जल लेकर बोला दूं शराब। पुलिस वाला भी घबरा गया, बोला सच में साधु है, मुंडित है, शिखाधारी है, तिलकधारी है, शराब दिया कहीं मैं जल ना जाऊं। वो जाइए महाराज जी। कैसा ही है ये? क्षमा शोभती उस गरल को जिसके पास, जो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल।
दंतहीन विषहीन, कोई दंतहीन हो विषहीन हो वो बेचारा क्या ही क्षमा करेगा। कोई निर्बल है वो नहीं। आप अगर बलवान हैं, ज्ञानी हैं, आप कोई उच्च पद पे हैं और फिर क्षमा करें तो आप पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आप बेचारे झाड़ू लगाते हैं, अब वो कहे मुझे क्षमा करना, कहते वो कितना क्षमाशील, वो तो बेचारा कुछ है ही नहीं। दंतहीन विषहीन, जो दंतहीन है जिसमें विष नहीं है वो कृपा करे, क्षमा करे तो करे, क्या किया उसने। आप अगर ऊंचे हैं, आप ज्ञानी, आप में बल है और आप करें तो माना जाएगा कि हाँ इसने अपने अहंकार को दरकिनार करके वैष्णव चरण पकड़ ली, प्रभु माफ कर दीजिए, हे वैष्णव कृपा कर दीजिए। तो इसीलिए भगवान बोले अपि चेदसी पापेभ्यम सर्वेभ्यम पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लेव्यम व्रजनामी संतिर्ष्यसि। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपि चेदसी पापेभ्यम सर्वेभ्यम पाप कृतम, उसने संपूर्ण प्रकार के पापेभ्यम सर्व पापेभ्यम कर्म कृतम, पाप कृतम कर दिए, उसने सारे पाप किए हो, लेकिन अगर वो क्या कर ले, सर्व ज्ञान लेपेवपि, अगर वो दिव्य ज्ञान की नाव पर बैठ जाए, ज्ञान आज ज्ञानी तो मिल रहा है, इस दिव्य ज्ञान की नाव पर बैठ जाए तो कहते हैं व्रजामी संतिर्ष्यसति, वो आराम से भवसागर को पार कर जाएगा अगर वो जीवन में ज्ञान की नाव पर बैठ जाए, है ना। तो महाप्रभु ने देवानंद पंडित को, जिसने भागवत तो बोली लेकिन एक अपराध किया, शिवास पंडित को दरकिनार करा दिया और कुछ बोले नहीं। गलत होना गलत, गलत करना गलत, गलत होते देखना और भी गलत। गलत हो रहा था रोकना चाहिए, नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग भीष्म पितामह आंख नीचे कर लिए थे, बोले दुर्योधन की रोटी खाते हैं उसका नमक खाते हैं। ऐसा ऐसा नमक आपको नहीं चुकाना है जिसमें आप गलत पर भी ना बोल सकें, बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो महाप्रभु ने उनको नेग्लेक्ट कर दिया, बोले देवानंद पंडित कभी मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए, ये भागवत वक्ता नहीं है, भागवत द्रोही है, भागवत के नाम पर द्रोह कर रहा है, भक्तों के प्रति प्रेम नहीं है इसको, कैसा व्यक्ति है। देवानंद पंडित को रोक दिया गया। तो एक बार कुलिया ग्राम से एक भक्त आए थे, वो बोले वक्रेश्वर पंडित मैं आपके साथ कुछ कीर्तन भजन करना चाहता। वक्रेश्वर पंडित तो तैयार ही रहते थे। तो देवानंद पंडित उस काल में उन्हें पता चला कि वक्रेश्वर पंडित आज हमारे एरिया में कुछ संकीर्तन करेंगे। 2 पहर का कार्यक्रम था, यानी 6 घंटे का। देवानंद पंडित वहां पर आ गए और क्या देखा, भीड़ उमड़ी हुई है वक्रेश्वर पंडित का नृत्य देखने के लिए, सारी भीड़ आ रही है और वक्रेश्वर पंडित हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप नहीं बोलोगे? मैंने कोई गलत शब्द तो नहीं कहे थे? अभी सकुचाता है ना कि अपराध ना हो जाए, तो हरि बोल बोलने में कोई हरि बोल हरि बोल। सुंदर नृत्य कार्यक्रम, 2 पहर कार्यक्रम चला, वक्रेश्वर पंडित नाच रहे उनका कीर्तन लोग देख रहे हैं और इधर देवानंद पंडित भागवत करने की बजाय हाथ में एक छड़ी लेके लोगों की भीड़ को रोक रहे हैं, हटो हटो वक्रेश्वर पंडित का नृत्य खराब ना हो जाए, हटो हटो वक्रेश्वर पंडित। लेकिन यहाँ पर भी भक्तों को हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ उद्देश्य सेवा है। जन्माष्टमी के दिन किसी ने हटा दिया, उसकी उद्देश्य सेवा है, तब उसको बोला तेरे को अपराध लगेगा, तूने मुझे धक्का दे दिया। अरे भाई लाइन खराब हो रही थी, हमने धक्का नहीं दिया, आपको विनती करी, प्रेम पूर्वक बोला, फिर भी सामने तुझे वैष्णव अपराध लगेगा, ऐसे नहीं लगता। भक्त भी आते हैं, हमें प्रभु जी वैष्णव अपराध लग गया। वह द्वेष्टि, वैष्णव अपराध का मुख्य कारण है द्वेष, वह द्वेष्टि, द्वेष के साथ की गई क्रिया ही वैष्णव अपराध है। तो भागवत हो रही थी, उस भागवत में कोई रो रहा था, अनुभव कर रहा था, उसको हटा देना अपराध था। लेकिन कोई व्यक्ति वक्रेश्वर पंडित पे गिर जाएगा, उनका नृत्य भंग होगा, उसको रोकना अपराध नहीं था। तो छड़ी लेके पीछे कर रहे थे, हटो 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 हटो। और जब समाप्त हो गया तो वक्रेश्वर पंडित ने कहा, वक्रेश्वर पंडित बोले देवानंद पंडित को, कृष्ण भक्ति हाउ, तुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। एक वक्त के मुख से अगर निकल जाए है, तो कहते हैं कि प्रहलाद के मुख से निकल गया था, हाँ खंबे में भगवान है, तो भगवान को उस खंबे में आना पड़ा, क्योंकि मेरे भक्त ने कह दिया है ना, निज भृत भाषितम, मेरे भक्त के मुख से निकला है। तो अगर भक्त के मुख से कोई वाक्य निकल जाए, कोई आचार है, कोई सन्यासी है, कोई बहुत वरिष्ठ आनंद में रहने वाले वक्ता हैं, और उनके चरण में आप जाकर बोले प्रभु मैं कुछ सेवा करने करे, नहीं नहीं तुम्हें कृष्ण भक्ति मिले, कृष्णेर मति रस्तु, बहुत बड़ी आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति रहो, तुम्हें कृष्ण भक्ति मिल जाए। और क्या देखते हैं,
उसी पल पहली बार पूरे जीवन भागवत पढ़ी, भागवत बोली, लेकिन कोई भी प्रेम नहीं था भक्तों से। लेकिन जब आज वक्रेश्वर पंडित जो सचमुच अनिरुद्ध और आज तुंग विद्या के अवतार हैं, उन्होंने जब कहा कृष्ण भक्ति हो, तो जब कृष्ण भक्ति मिल जाए तुरंत उनके हृदय में प्रेम का बीज स्फुटित हुआ और उनकी आंखों से अश्रु निकलने लग गए। चैतन्य महाप्रभु उसी काल में अपनी मां से मिलने जगन्नाथपुरी से आए थे नवदीप में, और उन्होंने देवानंद पंडित को कहा कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, और पहले उनको रिजेक्ट कर दिया था। गले लगाया, बोले वक्रेश्वर पंडित की जो तुमने सेवा करी है वो मेरा बहुत प्रिय है, वो मेरा एक पंख है, और तुमने उसकी सेवा करी है, तुमने मेरे पंखों की सेवा करी है, तुम्हें भी मैं अपना आप सखा मानूंगा, और गले लगाया देवानंद पंडित। तब देवानंद को पता चला असली भागवत होती क्या है। इतनी दुनिया में वृंदावन से और मायापुर से और कहाँ कहाँ दुनिया में लोग भागवत कर रहे टीवी पे, उन लोगों के पास क्या कृष्ण भक्ति हो आशीर्वाद मिला? अगर मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस भागवत को सोचते हैं कि इससे प्रसिद्धि हो जाए, नाम हो जाए, धन हो जाए, तो फिर भागवत का फल नहीं है। आप बोलेंगे लेकिन महाप्रभु कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है, उन्होंने उनको स्वीकार किया। महाप्रभु ने कहा अगर कोई व्यक्ति वक्रेश्वर पंडित का सानिध्य प्राप्त कर ले तो मैं कहता हूं संपूर्ण पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ जो हैं उन सभी तीर्थों में जाने का फल मिलेगा। अगर उसके मुख से एक बार वक्रेश्वर पंडित का नाम उच्चारित हो जाएगा, उसके हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज आरोपित हो जाएगा। और कहा अगर कोई वक्रेश्वर पंडित की कथा श्रवण कर लेगा तो उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो पूरी सृष्टि का उद्धारक बन जाएगा, शुद्ध करने वाला हो जाएगा। तो कृष्ण प्रेम स्वरूप ये वक्रेश्वर पंडित आविर्भाव आज है। आज आषाढ़ महीने की पंचमी तिथि कृष्ण पक्ष में उनका आविर्भाव हुआ, और शुक्ल पक्ष आने वाली 15 दिन के अंदर आषाढ़ी के महीने में छठी तिथि को, पंचमी को उत्पन्न हुए और छठी को उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। एक ही महीना आषाढ़, पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भेद है। कृष्ण पक्ष में आविर्भाव और शुक्ल पक्ष में तिरुभाव। तो ऐसे वक्रेश्वर पंडित के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम 72 घंटे तो नहीं नाच सकते हैं, लेकिन हम भगवान की कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु की और वक्रेश्वर पंडित जी की कृपा हो, तो अवश्य हम इस गौरवशाली इस्कॉन मूवमेंट श्रील प्रभुपाद प्रणाली की कुछ रंच मात्र सेवा करने योग्य बन सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई संशय या समीक्षा तो बता सकते। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर लेक्चर। भक्ति में कैसे उत्साहित बने रहे, बार बार इस लेक्चर को भी सुन सकते हैं। मेरा प्रश्न था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि बाहर की दुनिया हमें सिखाती कि और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, अपने बल पर रहो, और भक्ति हमें सिखाती कि और नीचे शरणागति। तो इसको क्या बैलेंस किया जा सकता है, या भक्ति में कोई ऐसा बैलेंस है कि भक्ति में रह के बैलेंसिंग मतलब हो सकती है? या तो भक्ति हो सकती है या तो वो, या बैलेंस बना सकते हैं, इसको कैसे समझे? देखिए क्या है कि भक्त तो ना 24 घंटे का भक्त होता है, वो हर जगह ही भक्त होता है, लेकिन हमें एक रेखा खींचनी होती है कि मेरा ये धर्म क्षेत्र है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। अब धर्म क्षेत्र में तो हम जब वैष्णव समुदाय में आते हैं, हमको संपूर्ण वैष्णव विधि का पालन करना चाहिए। जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ से हमारी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान आ रहा है, वहाँ पर हमें अपने नियमों का पालन करना होगा जो वहाँ की ज़रूरत है। अगर कोई कमिश्नर डिवोटी होकर के और वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल ना करे, चोरों को दंड ना दे और कहे मुझे तो सब में भगवान दिखते हैं, तो वो फिर कमिश्नर की पोजीशन के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो एक डिवोटी को वैष्णव समुदाय में वैष्णव की तरह रहना है, और बाहर के समुदाय में भी किसी को मिस यूटिलाइज नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है कि मैं कमिश्नर हूँ तो मैं किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, उठा फेंक सकता हूँ, और तो मैं डिवोटी भी हूँ। नहीं, डिवोटी के बीच में उसको डिवोटी रहना है, और जब वो अपने संसारी कार्य कर रहा है तो उसको ऑनेस्टली
अपनी पावर का उपयोग करना है, मिस यूटिलाइजेशन में, दुरुपयोग नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो बैलेंस कर सकता है ना। और जब वो कर्म क्षेत्र में रहे तो मन में सदा कृष्ण रहे। जैसे अर्जुन ने जब युद्ध लड़ा तो उन्होंने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरणम युद्ध चाह मयि अर्पितम मना बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो मन से नहीं करनी है, डिसीजन मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करनी है वहाँ पे। और यहाँ पर भगवत गीता और भागवत के अनुसार, वहाँ पर अपने बॉस से पूछ के कर लेना है, यहाँ पर गुरुजनों से पूछ के कर लेना है। तो कहीं पर भी मन बुद्धि का उपयोग नहीं करना है कि अरे मैं यहाँ ये कर सकता नहीं, दोनों जगह सरेंडर मोड में ही रहना है। लेकिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहेगा कि भाई दंड दो तो देना, यहाँ कहेगा नहीं दो तो नहीं देना। तो दोनों जगह गाइडेंस में रहना है, वहाँ की प्रोफेशनल गाइडेंस, यहाँ की स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो आप बैलेंस कर सकते हो। बट हम अपनी व्यस्तता में, जैसे आप जॉब कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, वो इतना ज़्यादा मिल नहीं पा रहा जितना आपको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करें? क्योंकि आप हृदय में अंदर से उतना ज़्यादा उत्साहित तो हो अंदर से, बट उतना एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं मिल रहा। क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग हायर एसोसिएशन में जाते हैं तो इतना अच्छा फील होता है, तो वो कमी खलती रहती है कि क्या करें, क्या मतलब हम उस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते, अपनी जो कार्य है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो वो हमारा फिलअप नहीं हो रहा, तो उसके लिए बहुत पेन फील होता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, उत्तर तो शास्त्रों ने दे रखा है इस बात का। अर्जुन पांडवों को भगवान कृष्ण बोले जब मैं अपनी लीलाओं को संवरण करूंगा तो मेरी सारी जितनी भी रानियां हैं 16,108 उनको लेके तुम श्री वृंदावन धाम ले जाना और उद्धव जी से भागवत सुनवाना। तो अर्जुन समस्त रानियों को रथ पर आरूढ़ करके ले जा रहे थे, तो रास्ते में भील आ गए और भीलों ने युद्ध किया। और वो भील जब युद्ध के तो अर्जुन गांडीव चला रहे थे, लेकिन उनका गांडीव चल नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते जब पलट कर देखे तो समस्त रानियों का अपहरण हो चुका था। तो पुराणों में लिखा है कि वह भील और कोई नहीं, कृष्ण ही थे। और कृष्ण अनुभव करा रहे थे कि वो जो तुम्हारे गांडीव का बल था वो तुम्हारा नहीं था, क्योंकि उसके पीछे मैं था, इस कारण से तुम युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे थे। अब जब बिल्कुल हताश अर्जुन हो गए तो अर्जुन बोले अरे कृष्ण आप चले गए और मैं आपकी वो सेवाओं को, अंतिम सेवाओं को भी नहीं कर पाया। बहुत दुखी होकर अपने रथ पर टूट टूट कर रोने लगे। तभी उस पल उनको भगवत गीता का स्मरण आया। उस समय भी यही हुआ था, जब मुझ में कार्पण्यता का दोष आया था, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा था, तब मुझे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो उन्होंने उसी उपदेश का स्मरण किया, और जैसे उपदेश का स्मरण किया तो लिखते हैं, भागवत में लिखा है ये बात, प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में भागवत में, कि अर्जुन ने तुरंत ही अनुभव किया कि साक्षात कृष्ण उनके समक्ष खड़े हुए हैं, और उनको वही उत्साह, वही शक्ति पुनः प्राप्ति हो। फिर द्वारका गए तो देखा कि सारी रानियां ऑलरेडी द्वारका पहुंच गई। तो उन्होंने कहा आपका अपहरण नहीं हुआ, करने नहीं वो आए थे, लेकिन न जाने हमको छोड़ करके वापस चले गए। तो कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे वही बाण थे, लेकिन फिर भी भील लूट लिए अर्जुन को शिक्षा देने के लिए कि तुम्हारा स्वयं का बल नहीं और कृष्ण के बल से तुम बलवान थे। लेकिन जब अनुभव हुआ कि मैं संग नहीं पा रहा हूँ तो उन्होंने उनकी शिक्षाओं का अनुभव किया। ऐसे ही वरिष्ठ भक्त या आचार्य या सन्यासी या महाराज नहीं मिल पा रहे हैं तो उनके उपदेश का अगर स्मरण किया जाए। आज हमारे गुरु जी नित्य लीला प्रवेश हुए तो हमें तो उत्साह भंगी हो जाना चाहिए, हम तो प्रचार ही ना कर सकें। शिक्षा गुरु आदि भी सीनियर हो गए, उतने सीनियर वरिष्ठ हो गए, कोई 60 वर्ष का हो गया, अब वो भी अपनी अपनी जगहों पर बैठे, इतना प्रचार में नहीं जाते हैं। तो हम क्या करें, उत्साह भंग कर दें अपना? हम उनके प्रवचन, उनकी पुस्तकें ध्यान से पढ़ते और सुनते हैं, और ऐसा अनुभव होता है वही लोग दोबारा से वही वाक्य बोल रहे हैं, फिर दोबारा उत्साह आता है। प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते, लीलामृत पढ़ते लगता है प्रभुपाद जी संग चल रहे हैं, कहते तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ग्रंथों में बड़ी शक्ति है। हम लोग सोचते हैं फिजिकल बॉडी एसोसिएशन, नहीं, वाणी एसोसिएशन। शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, इसमें इतना बल है कि वपु से कहीं गुना ज़्यादा बल है। तो वपु भी करना चाहिए, लेकिन वाणी वपु नहीं मिले तो वाणी में उससे कहीं गुना ज़्यादा बल है, जो आपको पुनः जागृत कर सकता है, पुनः उत्साहित कर सकता है। थैंक यू सो मच। माता जी एक और लास्ट क्वेश्चन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी गुड लेक्चर। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि अगर बच्चा भक्त हो, 16 माला करता हो, भक्ति अच्छे से भक्ति करता हो, और मदर उससे किसी चीज़ के लिए नाराज़ है कि बच्चा अनएम्प्लॉयड है,
या उसको डांट रही है या मार रही है, तो या वो ये उस अपराध में आएगा, हंती में? वैसे तो देखिए किसी को भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगत में नौकरी हो, शादी हो, विवाह हो, डिसीजंस हो, पूर्व जन्मकृत प्रारब्धों से अपने आप ही उजागर होता है, अपने आप। 30 साल का आदमी, शादी नहीं हो रही, अचानक से रात को फोन आएगा, किसी का बात हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। कहा मैंने तो सोचा ही नहीं था। 35 साल का आदमी, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, अचानक से कोई फोन आएगा, नौकरी लग जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं हम अपने बल से पालेंगे, यही तो हमारी अज्ञानता है। इसलिए किसी पर क्रोध करना, किसी पर हाथ उठाना, क्रोधित होना, क्या फायदा है इसका? ठाकुर जी ने सबके लिए विदित किया है। अगर पूरा आजीवन, कितने सारे लोग हैं जिनके पास पूरा जीवन काम ही नहीं होता है, तो क्या हम उस कैटेगरी में नहीं आ सकते? क्या हमने सोच ही लिया क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो इसका फल है कि हमें सब कुछ सुख प्राप्ति ही होगा? हाँ, सुदामा जी की क्या स्थिति थी? ठाकुर जी के परम मित्र होने के बाद भी 7-7 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, जब भूख लगती थी तो चावल का पानी पी करके, माँ कहती थी, कृपाचार्य की बहन थी, और वो कृपी कहती थी उनकी पत्नी द्रोणाचार्य की कि पी ले बेटा, ये दूध है, चावल के पानी को। अश्वत्थामा को बड़े होकर पता चला कि दूध क्या होता, वरना वो तो चावल के पानी को ही दूध मानता था। तो ऐसी सी गरीबी में लोगों ने जीवन काटे हैं। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने, इतने शक्तिशाली संपन्न लोगों ने, पांडवों ने जंगलों में 12 साल विचरण किया है, अपनी पत्नी का अपहरण होते, अपनी पत्नी का चीरहरण होते देखा है। तो ये सब बल के बाद भी क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रारब्धिक कर्म है। हाँ, भगवान कह रहे हैं इस बात को कि ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें तुम्हारा बल और तुम्हारी विद्या कुछ काम नहीं आती। न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलतम सर्वत्र। जब भी फल मिलेगा तुम्हारे पूर्व जनित कर्मों से मिलेगा। अपने आप ही नौकरी मिल जाएगी, अपने आप एजुकेशन हो जाएगी, अपने आप शादी हो जाएगी। जिन चीज़ों के लिए दुनिया परेशान है वो उनके बल से होता ही नहीं है। तुम परेशान होते रहो, 4 साल परेशान हुए, बोले तब जाके शादी हुई। अरे नहीं, तुम 4 साल नहीं होते, फिर भी 4 साल बाद अपने आप हो जाती है। तो अपने आप ही उजागर होगा। इसलिए चिंतित होकर झगड़ा करके कुछ नहीं होता है। फिर भी बच्चे को अगर कभी बोला जाए तो माता पिता के द्वारा किए गए ऐसी डांट का कोई दोष नहीं होता है, ये वैष्णव अपराध में नहीं आता है। लेकिन फिर भी पेंटिंग के अंदर हमें कभी ऐसा क्रोध, घर में वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। जिसकी जब लिखी है उसको तब अपने आप मिल जाएगा। आप उसको बोलो भजन करो, भगवान की शरण में रहो, और आप ही नहीं रहोगे तो वो कैसे रहेंगे? तो आप चिंता मुक्त होकर भजन करो। ठाकुर जी ने जिस दिन निर्धारित किया, अपने आप सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है? हरे कृष्ण। प्रभु जी और हाथ खड़ा कर दिए, बोले एक मेरा लास्ट कह दिए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर ए वंडरफुल लेक्चर, वन मोर लेक्चर। हम सबने सुना इतना अच्छा। आपने प्रभु जी महाप्रभु जी का एक वर्णन करा था लीला का। उसमें आपने कहा कि वर्केश्वर पंडित जी को उन्होंने कहा कि आप मेरे एक पंख हो, और अगर मुझे एक और पंख मिल जाए तो मैं आकाश में उड़ जाऊँ। तो एक तो यह इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ मनोविश के साथ कि पंख की जरूरत तो हर शिक्षा गुरु को, मतलब हर शिक्षा गुरु चाहते हैं कि वो और ज़्यादा प्रीचिंग करें और ज़्यादा कृपा करें हम लोगों पे। तो मनोविष्ट और ये पंख वाली लीला, इसको थोड़ा सा आप और कुछ बता पाएंगे? तो वही है जो आपने सही समझा है कि वह शिष्य, जो मैंने बोला 4 श्रेणी में होते हैं, वह शिष्यों की आवश्यकता हर गुरु को होती है। जो शिष्य इतना अच्छा कार्य करे कि अगर 2 शिष्य मिल जाएं तो पूरे विश्व में उड़ उड़ करके प्रचार हो सकता है। लेकिन अगर प्रचार नहीं कर पा रहे तो उसमें शिष्य ऐसे मिले उनको जो केवल गुरु के भारवाही थे। गुरु पर भार बन के मेरा उद्धार कैसे हो, गुरु जी आशीर्वाद दे दो, गुरु जी मेरा उद्धार कैसे हो, गुरु जी कृपा कर दो, प्रभु जी बच्चे को छू दो, प्रभु जी पत्नी को आशीर्वाद दे दो, प्रभु जी ये कर दो। तो आशीर्वाद चाहिए, इनको करना कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, तुम दे दो। इनको कहते हैं भारवाही शिष्य। और एक होते सारग्राही, वह कहते हैं गुरु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव ने कहा वरम न चयाचेत, मुझे वर की कामना नहीं है, कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपका संग मिल गया, आपका ज्ञान मिल गया, अब मुझे आपसे कुछ चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहता हूँ तो आप मेरे सर्वस्व, मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरा धन, मन, तन, जो कुछ है गुरु जी आपके चरणों में। इस भाव, इसको कहते हैं सारग्राही, इसने सार को ग्रहण किया है। तो भारवाही शिष्य होते हैं, उन भार से पंख उड़ नहीं पाएंगे। सारग्राही होंगे तो पंख लगेंगे, गुरु जी भी उड़ेंगे, उनकी सहायता होगी सेवा में। ऐसे भाव रखना चाहिए।
श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।